2 students have died by suicide in India's coaching hub Kota within 24 hours. इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी मशीन है जो सपने तोड़ती है, कॉन्फिडेंस छीन लेती है और अपने स्टूडेंट्स के मेंटल वेलबींग को कुर्बानी बना देती है। कोटा का एग्जाम्पल ही ले लो। ये कोई ऐसी जगह नहीं जहां सपने पूरे होते हैं, ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी टूट जाती है। बच्चे जो उम्मीदों के साथ आते हैं वो अक्सर अपने पैशन, अपनी खुशी और कभी कभी अपनी सेल्फ वर्थ भी खो देते हैं। 2023 में कोटा में 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एकेडमिक प्रेशर के चलते सुसाइड किया और फिर भी कोई नहीं जागता। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। किसी भी दूसरे बिजनेस में जब प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो कंपनी अपने आप को ब्लेम करती है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में जब स्टूडेंट्स फेल होते हैं तो स्टूडेंट्स को ही ब्लेम कर दिया जाता है। जैसे सक्सेस और फेलियर सिर्फ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस के बेसिस पे मेजर किए जाते हैं, और जो इस सिस्टम्स के क्रिएटर्स हैं, हमारे मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस, वो अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, जो ये क्लियरली दिखाता है कि उन्हें अपने सिस्टम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सिर्फ हिपोक्रेसी नहीं है, ये धोखाधड़ी है। अगर हमारे लीडर्स अपने बच्चों को हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड भेज रहे हैं तो हमारे लिए ये एजुकेशन सिस्टम में कहाँ की इज्जत है? ये दिखाता है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को फेल समझते हैं। ये सिस्टम हर साल हजारों इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को जनरेट करता है जो ओवरवर्क्ड, अंडरपेड और अक्सर क्लिनिकली डिप्रेस्ड होते हैं। फिर ये लाइफ इज अ रेस का मेंटालिटी याद करो, लेकिन ये रेस नहीं है, ये एक रैट रेस है जहां सिर्फ वही जीतता है जो एक्सट्रीम प्रेशर के बीच सर्वाइव कर सके। हमको सोचने की नहीं, कंपटीशन करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमको बस एंडलेस डेटा याद करने के लिए कहा जाता है, बिना ये समझने के कि लर्निंग का असली मकसद क्या है। हम रोबोट्स बन रहे हैं। क्या ये सिस्टम हमारे क्रिएटिविटी और लीडरशिप को नर्चर करने का है? ये कड़वा सच है। इंडिया का लिटरेसी रेट सिर्फ 77.7% है और हम क्लेम करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है। लेकिन जितने लाखों स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट करते हैं, कितने वैसे हैं जो रियल वर्ल्ड में सक्सेस कर पाते हैं? जब सिर्फ 1 आउट ऑफ 5 इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल होते हैं तो क्या हमें रुककर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिस्टम काम कर रहा है या नहीं? ये सिस्टम हमारे फ्यूचर को शेप करता है, पर क्या ये सच में हमें लाइफ के लिए तैयार कर रहा है या सिर्फ एक रेस के लिए दौड़ने का प्रेशर डाल रहा है? आज हम बात करेंगे उन्हीं इश्यूज पर जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक क्राइसिस बना चुके हैं। क्या आपको लगता है कि एजुकेशन का पर्पस एक क्रिएटिव माइंड डेवलप करना होना चाहिए या बस एक रोबोट बनाने का जो रट्टा मारकर एग्जाम्स क्रैक कर ले? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है, और वो भी इतना ज्यादा कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं, उनका प्रेजेंट तक बर्बाद हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये एक एग्जैजरेशन है तो रुको, आपको सच बताता हूँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम 2 अलग वर्ल्ड्स में डिवाइड है। एक तरफ एक एलीट क्लास जो हर तरह के रिसोर्सेज का फायदा उठाकर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच रहा है, और दूसरी तरफ एक बड़ी पॉपुलेशन जो बेसिक एजुकेशन और अपनी जिंदगी की जरूरत पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। ये सिर्फ सोशो इकोनॉमिक डिवाइड का इशू नहीं, ये एक क्राइसिस है जो हमारे पूरे देश का फ्यूचर तोड़ रहा है। इंडिया का एजुकेशन सिर्फ अनइक्वली नहीं बल्कि अंडर प्रिपेयर्ड भी है। गवर्नमेंट चाहती है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER बढ़े, पर क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक अगर हम अपनी बढ़ती पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं तो हमें 2 लाख नए स्कूल, 700 यूनिवर्सिटीज, 35,000 कॉलेजेस और 40 मिलियन वोकेशनल ट्रेनिंग सीट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे पब्लिक स्कूल्स और कॉलेजेस तो अभी भी सीवियर फंडिंग प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। पब्लिक एजुकेशन पर खर्चा ब्रिक्स कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के मुकाबले इंडिया अभी भी पीछे है। हाँ, GDP का 4.43% एजुकेशन पर स्पेंड करना एक पॉजिटिव स्टेप है, पर क्या ये एनफ है? कम फंडिंग के वजह से हमारे पब्लिक स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर हैं, टीचर्स अंडर ट्रेंड हैं और करिकुलम आउटडेटेड है। टेक्नोलॉजी का एक्सेस तो दूर की बात, और ये सब मिलके इंडिया को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के नीचे खींच रहा है। आप इस सिस्टम का इम्पैक्ट देख रहे हैं। हमारे प्राइवेट स्कूल्स के एलीट बच्चे ग्लोबल स्टेज पे compete कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक स्कूल्स के स्टूडेंट्स बेसिक एजुकेशन तक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं।
इसी वजह से इंडिया का हायर एजुकेशन 50 कंट्रीज के कंपैरिजन में सेकंड लास्ट पे है। ये सिर्फ एक सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड नहीं, ये एक स्ट्रक्चरल कोलैप्स है। तो अब जब हम डीपीएस जैसे प्रेस्टिजियस स्कूल्स की बात करते हैं, ये कोचिंग सेंटर्स में लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो सोचिए कि हमारे पब्लिक स्कूल्स में स्टूडेंट्स के पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं है। ये डिवाइड सिर्फ एक टेम्परेरी प्रॉब्लम नहीं, जब तक हम फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और करिकुलम पे फोकस नहीं करेंगे तब तक हमारे देश अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाएगा और ये डिवाइड हमारे सपनों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ देगा। क्या आपको याद है एजुकेशन के वो दिन जब टीचर ने बोला था ये डेफिनेशन रट लो, एग्जाम में आएगी? बस वही रट्टा मार कल्चर हमारे एजुकेशन सिस्टम का एसेंस बन चुका है। आपको समझना जरूरी नहीं है, आपको याद करना जरूरी है और इसी चीज के लिए स्टूडेंट्स पर प्रेशर है। रट्टा मार के आप एग्जाम तो पास कर लोगे, लेकिन क्या जिंदगी के रियल लाइफ चैलेंजेस का सामना कर पाओगे? हमारे स्टूडेंट्स और कॉलेजेस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाते, बस एक काम सिखाते हैं, मार्क्स कैसे लाएं। ये सिस्टम क्रिएटिविटी को मार रहा है। वो क्यूरियस माइंड जो नए आइडियाज लेके आता है, वो अब एक मशीन बन चुका है जो बस डेटा प्रोसेस करता है। बट क्या लाइफ एक एग्जाम पेपर है? समझो, हमारा एजुकेशन सिस्टम का एक ऑब्सेशन है एग्जाम्स। जेई, नीट, यूपीएससी, ये सिर्फ एग्जाम्स नहीं, एक पूजा बन चुकी हैं। आपका करियर, इज्जत और कभी कभी जिंदगी तक इन पेपर्स पर डिपेंड करती है। पर सोचिए, क्या ये एग्जाम नॉलेज या स्किल्स टेस्ट करती है? नहीं, ये सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितना रट्टा मार सकते हो और रट्टा मार के क्या अपनी लाइफ के असली चैलेंजेस हैंडल कर पाओगे। शाकिब खान की कहानी सुनो। हर सुबह वो एक डरावने सपने से जागते हैं, फेलियर का डर। आईआईटी का सपना लेकर 3 साल पहले वो उत्तर प्रदेश से कोटा आए, जहां कोचिंग सेंटर्स का एक मशीन लाइक सिस्टम है। दिन के 18 घंटे पढ़ना, फोर्टनाइटली टेस्ट और बस एक प्रेशर, मार्क्स। उसके पेरेंट्स ने रिलेटिव से पैसे उधार लिए उसकी फीस भरने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था इंजीनियर बनना इज्जत का सवाल है। पर ये एग्जाम शाकिब जैसे हजारों स्टूडेंट्स को मेंटली और इमोशनली तोड़ रहे हैं। एग्जाम्स के नाम पर सिस्टम सिर्फ मशीन तैयार कर रहा है, इंसान नहीं। क्या ये मार्क्स उनकी जिंदगी जीतने के लिए तैयार करते हैं? ये बस एक और हार बन के रह जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम्स के फ्लॉज के साथ एक और चीज है जो स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद कर रही है, पेरेंटल प्रेशर। आपका बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर, बाकी ऑप्शंस बस वेस्ट ऑफ टाइम। पेरेंट्स अपने खुद के सपने स्टूडेंट्स पर थोपते हैं बिना उनके इंटरेस्ट या मेंटल हेल्थ को सोच के। आपको लगता है कि ये बस एक कल्चरल चीज है, रियलिटी ये है कि ये प्रेशर स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को तोड़ रहा है। कितने बच्चे अपने इंटरेस्ट को मारकर बस एक सेफ करियर चूज करते हैं और उसके बाद भी खुश नहीं होते। फेलियर तो फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। कोटा का नाम आपने सुना होगा, कोचिंग का कैपिटल, जहां 2.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल एक ही ड्रीम के लिए आते हैं, आईआईटी या मेडिकल। पर क्या ये सपना रियलिटी में बदलता है? ये स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। कोटा 300 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स सिर्फ एक मशीन है जो स्टूडेंट्स को एक ही चीज के लिए ट्रेन करता है, एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इंजीनियरिंग और मेडिकल को एक ऐसी टिकट बना दिया है जो एक बेटर लाइफ की गारंटी देती है। 1 मिलियन स्टूडेंट्स जेईई एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं, पर सिर्फ 10,000 को आईआईटीज में जगह मिलती है। नीट के लिए 2 मिलियन स्टूडेंट्स बैठते हैं, पर सिर्फ 1,40,000 को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इस मैड रेस में स्टूडेंट्स पर फैमिली और सोशल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उनका बस एक ही ऑप्शन होता है, परफॉर्म करो या खुद को ब्लेम करो। कोटा में स्टूडेंट्स 18 घंटे पढ़ते हैं, हफ्ते के 7 दिन, कोई लेजर नहीं, सिर्फ फोर्टनाइटली एग्जाम्स। मार्क्स ही उनकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। ऊपर से पेरेंट्स लोन लेकर फीस भरते हैं और स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका फेल होना एक क्राइम है। लेकिन इस प्रेशर का साइड इफेक्ट क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी और वर्स्ट केस सिनेरियो, सुसाइड्स। हर साल कोटा के इतने स्टूडेंट्स अपनी जान दे देते हैं कि ये सिटी कोचिंग से ज्यादा वार्निंग बन चुकी है। ये सिस्टम स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खेल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी का प्रेशर स्टूडेंट्स को उन प्रोफेशन की तरफ धकेलते हैं जो सेफ लगते हैं, चाहे उनका इंटरेस्ट हो या नहीं। इसका नतीजा क्या है? एक फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन जो बस एक डिग्री के साथ स्ट्रगल कर रही है। अब एक और क्रिटिकल इशू डिस्कस करते हैं, इंडिया में बेरोजगारी का।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2023 में लगभग 7.8% था और ये सिर्फ डिग्री होल्डर्स तक लिमिटेड नहीं। एक शॉकिंग डेटा पॉइंट ये है कि ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.2% से भी ज़्यादा है। क्या ये समझने की ज़रूरत नहीं कि सिर्फ डिग्रीज लेने से नौकरी नहीं मिलती। इंडिया में 39% लोग वर्कफोर्स का हिस्सा बनने के लिए फेल करते हैं क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल स्किल या वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। एनएसओ के 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 2.4% इंडियन वर्कफोर्स के पास फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग है। कंपेयर करो फिनलैंड से, जहां ये परसेंटेज 70% के आसपास है। तो जब फिनलैंड का एक मैकेनिक एम्प्लॉयबल है और हमारा एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, तो असली प्रॉब्लम्स किस में है, डिग्री या स्किल्स? लेकिन ये भी एक सच है कि जो केपेबल इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंडिया में सही अपॉर्चुनिटीज ना मिलना हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बड़ी फेलियर है। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। हर साल 7.5 लाख से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए देश छोड़ते हैं और ये एजुकेशन बाहर जाना उनके लिए एक महंगा डिसीजन होता है। कम से कम 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। पर सबसे ज़्यादा शौक की बात यह है कि जो स्टूडेंट्स ये इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सिर्फ पढ़ने का इरादा नहीं लेके जाते, उनका असली गोल होता है वहाँ सेटल होना। और जब भी उन्हें वहाँ रहने का मौका मिलता है वो कभी वापस नहीं आते। ये एक व्यक्ति की जीत हो सकती है, लेकिन ये हमारे देश के लिए हार है। क्या ये सच नहीं कि एक इंडियन स्टूडेंट का सबसे बड़ा सपना इंडिया छोड़ना है? वो अपना इंडियन स्टूडेंट का टैग हटा के इंटरनेशनल स्टूडेंट का टैग लगवाना चाहता है। क्या आप समझ पाते हो कि एक नए देश में जाके जीरो से शुरू करना, अपने घर की राहत को छोड़कर, कितना मुश्किल होता है? घर पे माँ होती है जहाँ खाना मिलता है, एक बड़ा भाई होता है जो सपोर्ट करता है और एक पिता जो हमेशा आपकी रक्षा करता है। फिर भी इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में जाके शॉपिंग कार्ट्स तक धक्का देते हैं, बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। एजुकेशन एक सिस्टम है जो फ्यूचर लीडर्स, इनोवेटर्स और थिंकर्स क्रिएट करना चाहिए, पर हमारा सिस्टम एक मशीन बन चुका है जो सिर्फ मार्क्स और रैंक्स पर फोकस करता है। इसका रिजल्ट क्या होगा? एक पूरी जनरेशन जो अपने पोटेंशियल के आसपास तक नहीं पहुंच पाएगी। तो सवाल ये है, क्या हम इस फ्लॉड सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे या इसे बदलने की डिमांड करेंगे? ये आपका डिसीजन है, सोचो। और अगर आप अग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपनी आवाज उठाओ।